मटर मसाला की इंतहाई मज़ेदार और लज़ीज़ रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसको आप बनाएंगे तो हर कोई इसको पसंद करेगा, हर कोई इसके गुण गाएगा। इसकी ग्रेवी ना तो आप दही के साथ तैयार करेंगी, ना ही मलाई और ना ही ढेर सारे आपको इसमें काजू डालने पड़ेंगे। किस तरह से इसकी मज़ेदार ग्रेवी तैयार होगी, इसको जानने के लिए आपने मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ फ़ोज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। आजकल मटर बहुत सस्ते हैं और बड़े ज़्यादा भी आए हुए हैं, बड़े फ्रेश मटर हैं। आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लंच के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है, जिसको आप चपाती के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप खाएंगे इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की लगने वाली है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। तो ये रेसिपी किस तरह से तैयार होगी और किस तरह से हम ये मटर मसाला तैयार करेंगे, इसको सबको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्याले के करीब लिए हैं, आपने इनको छील कर अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब इन मटरों को हम जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसको हमने एज़ इट इज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसका एक बड़ा यूनिक तरीका है। उसके लिए आपने लेना है एक ग्राइंडर जार, जो हर घर में मौजूद होता है। उसमें मैं थोड़े से मटर इसमें से निकालूंगी, तकरीबन आप कह लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून इसमें मटर जाएंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी प्याज यहाँ पर मैंने तकरीबन दरमियानी साइज़ की ली है, वो मैं इसमें रफली चॉप करके डालूँगी। इसी तरह से मेरे पास ये लहसुन और अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, जिसको मैंने पीसेस में काट लिया है। 7 से 8 कलियाँ मैं इसमें लहसुन की शामिल करूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर देना है 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया। अब इन सब में थोड़ा सा आप पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। और इस तरह से इसकी तैयार कर लेनी है हमने पेस्ट। और ये देखें, ये बिल्कुल भी इसको ज़्यादा मैश नहीं करना, बल्कि इस तरह से दरदरी सी रहनी चाहिए। इसी तरह से हम इसको तैयार करेंगे। अभी हमारी बेहतरीन पेस्ट तैयार हो चुकी है। इसके साथ हमें चाहिए टमाटर, तो टमाटर यहाँ पर मैंने डाले हैं तकरीबन 1 अदद मेरे पास टमाटर है दरमियानी साइज़ का, उसको मैं रफली चॉप करके इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ये दोनों चीज़ें हमारे पास तैयार हो चुके हैं, ये दोनों पेस्ट हमारे पास तैयार हो चुके हैं। इस तरह से ये देखें कितने कमाल के पेस्ट तैयार हुए हैं। और ये बड़ी यूनिक, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब इसी से हमने मटर मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए कढ़ाई में हमने ऑयल शामिल करना है। घी शामिल करना चाहते हैं घी में आप बना लें, लेकिन ये ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है तकरीबन आधी प्याली, और इसमें मैं डालूँगी दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक, और साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। जब ज़ीरा चटकने लगे तो इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था, जो हमने मटर डाले थे, और साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डालकर जो मैंने पेस्ट तैयार किया था, वो इसमें शामिल कर देना है। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई आप ज़रूर करें, ताकि जो इसमें हमने प्याज डाले हैं, साथ ही इसमें अदरक लहसुन के जो पीसेस हमने डाले हैं ग्राइंड करके, और सबसे बड़ी बात जो मटर है, उन सब का कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो 2 से 3 मिनट इसको फ्राई ज़रूर करना है। अब जब ये थोड़े से भुन जाएँ, तो इसमें हमने डाल देनी है टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट भी हम इसमें तकरीबन इसी तरह से 2 से 3 मिनट ही इसको हम भूनेंगे। आँच को इस तरह से मीडियम ही रखना है, तेज़ आंच पर इस प्रोसेस को हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने इन चीज़ों को जलाना नहीं है, बल्कि इनको भूनना है। अब इसको भूनते जाना है जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। और जब इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तो इसमें हमने मसाले शामिल कर देने हैं। तो मसालों में मैंने शामिल किया है 1 चाय की चम्मच इसमें सूखा धनिया शामिल किया है पिसा हुआ, और साथ ही आधी चाय की चम्मच इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी। आधी चाय की चम्मच ही इसमें मैंने सुरख मिर्च शामिल करनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह से थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक अभी आप थोड़ा डालेंगे, क्योंकि बाद में भी नमक का इस्तेमाल होना है। और इसके साथ जो मैं चिकन क्यूब इसमें डाल रही हूँ, उसमें भी नमक है। तो चिकन क्यूब से इसका जायका बड़ा बेहतरीन आता है। और साथ ही आधी चाय की चम्मच इसमें आपने डाल देना है चाट मसाला। चाट मसाले और चिकन क्यूब से इसका जायका बेहतरीन और बड़ा हटकर होगा। कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने इसकी ग्रेवी किस तरह से तैयार की है। बड़ी एक डिफरेंट रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। 2 से 3 मिनट इन मसालों को मैंने भून लिया है। आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, तो उसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें। आपकी सपोर्ट और आपकी इनकरेजमेंट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर जब मसाला भुन जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, तो इसमें शामिल कर देना है आपने पानी। तो पानी ग्रेवी के हिसाब से शामिल करेंगे, तकरीबन आप आधी प्याली के करीब इसमें पानी शामिल करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी शामिल की है।
लो फ्लेम पर हम इसको अब ढाँप कर रख देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से पक जाए और इसका अच्छा सा एक कलर आ जाए। अब दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के लेंगे और साथ ही इसमें हमने डाल देनी है 2 से 3 हरी मिर्चें। थोड़ा सा इन हरी मिर्चों को हमने भून लेना है और भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन आप 4 से 5 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल करेंगे और साथ ही जो मेरे पास बाकी मटर रह गए थे वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। थोड़ा सा नमक शामिल कर देना है, इसी वजह से हमने ग्रेवी में नमक थोड़ा कम किया था। यहाँ पर नमक का इस्तेमाल हम करेंगे। एक तो इन मटर के अंदर नमक अच्छे से चला जाएगा, उसका जायका अच्छा हो जाएगा और दूसरा जो मटरों को गलाने के लिए नमक बड़ा बेहतरीन है और बड़ी जल्दी से ये मटर को गला देगा। अब मटर को हमने भून लिया है और भूनने के बाद अब ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। 2 से 3 मिनट इसको मैंने रखा था हल्की सी आँच पर। अब जो हमारे पास मटर है जो हमने अलग से भून लिए थे, थोड़े से फ्राई कर लिए थे, वो इसमें शामिल कर देने हैं। और शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगी और अब इसको हमने ढाँप कर रख देना है 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर। और देखिए 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे, बड़े बेहतरीन और ज़बरदस्त मसालेदार हमारा मटर मसाला तैयार हो चुका है। गरम गरम मटर मसाले को गरम गरम तंदूरी रोटी या घर की रोटी के साथ सर्व करें और इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा धनिया। बहुत मज़े की ग्रेवी वाला मटर मसाला तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।